ओम शांति। 18/8/2023। मीठे बच्चे, खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। सभी नैनों पर रखते हैं। फूल कैसा होता है? एकदम हल्का। लेकिन अगर खुशबू ना हो, हल्का कैसे बना? हल्कापन कैसे आता है? खुशबू से हल्कापन आता है। हल्कापन आता है देह से डिटैच होने से, अशरीरी स्थिति में रहने से आता है हल्कापन। लेकिन बाबा ने लक्ष्य दिया सिर्फ फूल बनने का नहीं। जैसे अकधतूरा, वो भी तो फूल है। हल्का तो बन गया, लेकिन क्या नहीं आ पाया? खुशबू नहीं आ पाई। कौन सी खुशबू? दिव्य गुणों की खुशबू नहीं आ पाई। योग बल तो धारण किया, अशरीरी बनने का अभ्यास भी किया, लेकिन फूल कैसा बनना है? खुशबूदार फूल। कोई कोई फूल देखें बहुत सुंदर दिखते हैं, ऐसा मन होता है इनको लें हाथ में, और सूंघते हैं तो कुछ भी खुशबू नहीं। तो कैसा लगता है? ऐसा लगता ही नहीं कि फूल है, लेकिन देखने में हल्का है। तो फूल भी बनना है, लेकिन खुशबूदार फूल बनना है। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसीलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है। प्रश्न है, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए। इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। गीत है मरना तेरी गली में। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, इनको भी बाबा कहते हैं। वह भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नजर ऊपर जाती है। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसीलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र अर्थात शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। सोने में खाद डालते हैं ना। बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। पहले तुम आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। अब फिर प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है, हे पतित पावन बाबा। बाबा अक्षर कितना मीठा है, बड़ा अक्षर है। भारत में ही बाबा अक्षर कहते हैं। बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं।
अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा अभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, मैंने तुमको नहीं भेजा था। किसने? हमने तुमको पहले पहले स्वर्ग में भेजा था। पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा कहते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको ही सभी याद करते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं, सबकी अलग अलग भाषा है, उसमें पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? कोई आंसू बहा के पुकारते हैं, ये उनकी अपनी भाषा है, भावनाओं में बह के पुकारते हैं। कोई अव्यक्त स्थिति में रह के पुकारते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा। कोई निराकारी स्थिति में रह के पुकारते हैं, और किसी की कोई और भी विधि होंगी। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। यह भी तुम जानते हो, शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर ही स्वीट होता है। और फिर स्वीटेस्ट किसको कहेंगे? अभी बताया था, टीचर को। सबसे मीठा क्यों? क्योंकि उससे जो नॉलेज मिलता है उससे फिर कमाई होती है। टीचर अच्छा होता है फिर भी पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तो यह नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है। योग को, याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसी को भी पता नहीं। स्वर्ग का मालिक बनाया था, इतना बड़ा उपकार किया, तब तुमने क्या किया? शिव बाबा का बर्थडे मनाया। तो स्वर्ग का मालिक बनाया पहले या पहले शिव जयंती आई? पहले क्या हुआ? तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसी को भी पता नहीं है। वो तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। क्या कहानी सुनाते? सुनिए। वो एक कमरे में ब्रह्मा बाबा बैठे थे, तो फिर लाल प्रकाश हो गया, वो भी लाल हो गए, आंखें भी लाल हो गई। फिर उनके मुख से निकला क्या? शिवो अहम, पता नहीं और भी बहुत, निजानंद स्वरूपम। तो शिव बाबा आ गया था। बाबा क्या कह रहे हैं? परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसको भी पता नहीं है। जिसमें आया उसको भी पता नहीं चलता। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में। इतना बड़ा चित्र बना दिया। बाबा ने बोला छत जितने बड़े बड़े चित्र बनाओ, तो अंधे की औलाद, अंधों की आंखें खुले, इनको दिखाई दे कि त्रिमूर्ति के अलावा भी उसमें एक छवि है। लेकिन जब तक बाप ने क्लियर नहीं किया तब तक किसी की बुद्धि में आया कि तीन मूर्तियों से ऊपर भी कोई है। वो समझते थे बिंदी को ही उन्होंने ऐसे थोड़ा बड़ा बना दिया, नहीं तो फोटो में कैसा लगेगा। बाबा ने कहा छत जितने ऊंचे चित्र बनाओ, शायद किसी का मंथन चले कि मैं भी हूं ऊपर में, अब मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं। चित्रों में त्रिमूर्ति है, 4 चित्रों में एक चित्र त्रिमूर्ति का। उस त्रिमूर्ति के चित्र में भी ऊपर कौन? शिव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? करन करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। वह हुई रचना। कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गई रचना, और उनका रचता है शिव। तो रचता कैसा होता है? बिंदी। हम कहते हैं रचना अगर प्रैक्टिकल में 3 कर्तव्य करने वाली है, प्रत्यक्ष होती है, तो रचता कैसा होना चाहिए? वह निराकार है। यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है।
सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। माना ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में भी है ना, लेकिन वहां उनके लिए कोई सृष्टि चक्र है क्या? उनके लिए कोई चक्र नहीं फिरता। चक्र में किसको आना है? जो साकार में है। यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाए? कौन बनाएगा? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। जरूर जो पहले पहले स्वर्गवास करेंगे वही दूसरों को बताएंगे ना कि हम कैसे वहां तक पहुंचे, तो वो कराएंगे। बाबा पूछ रहे हैं कौन बनाए? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत ही सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, क्योंकि दैवीय गुण उनमें है नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, परंतु वह गुण तो है नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? बाप के सामने कहना चाहिए ना। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। कौन से भाइयों के पीछे पड़ गए? कौन से? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, तो बाप को छोड़ के उनके पीछे पड़ गए, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा ही बाप है, उनके ही तन में बाप आते हैं। वो कहते हैं महादेव ही बाप है, शंकर के तन में शिव आते हैं। वो कहते हैं कोई ऊपर वो जो बैठा है उसको कोई पूछता ही नहीं कि भाई तुम भी कुछ बोलो, आप हो कौन? बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स है ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। ब्रदर्स की पूजा करते रहते नीचे गिरते जाते हैं। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है। फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम कह देते हैं, वह तो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम एक और अखंड ज्योति स्वरूप कहते हो, फिर न्यारा कैसे कहते हो? यह भी समझते हो लामुजीब सबको तमो प्रधान, समझते हैं लामुजीब सबको तमो प्रधान बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर होना है। सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं। बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है। कहते हैं भागीरथ ने इतनी तपस्या की कि महादेव की जटाओं से क्या आ गया? कौन आया है? अपना नाम ही नहीं मालूम। कौन आया महादेव की जटाओं से? हाँ, अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है। सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। सागर का पानी कैसा? खारा पानी। जो बादल हैं ऊंची स्टेज वाले, बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो बादल। और सागर कैसा है? खारा भी है तो मीठा भी है। वो तो सबका बाप है ना। तो असुरों के लिए खारा, देवताओं के लिए मीठा। तो जो बादल हैं सच्चे सच्चे, वो उसमें से क्या खींच लेते हैं? भर जाते हैं, जल को ऊपर खींच लेते हैं, फिर क्या करते हैं? बरसते हैं। तो कैसा जल आता है? मीठा जल आता है। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं, और जो बादल हैं वो क्या करते हैं? साइलेंस की पावर से उस खारे जल को खींचते हैं। अग्नि ही तो ये काम करती है ना, गर्मी बहुत होती है तो वो जल वाष्प बन के बादल अपने में खींचते हैं,
फिर जब बरसाते हैं तो वो मीठा हो जाता है। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं और आप साइलेंस की ताकत से। कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहाँ से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं। यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की वर्षा, यह नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी तो होगी ही। कहते हैं श्री कृष्ण वहां खेल पाल आदि करते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। ऐसे नहीं कि नदियों के किनारे कहीं भी खेल रहे हैं, कभी उसमें पानी में डूब गए तो सांप आ गया, फिर ये हो गया वो हो गया। प्रिंस हैं तो कितनी संभाल से उनकी महलों में पालना होती होगी। वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहां तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, फूल कितना प्यारा लगता है। फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटे से कब सुगंध लेते हैं क्या? यह है ही कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ। माना अगर कांटे बन रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में तो बाबा ने नहीं, बाबा के चुने हुए, बाबा के बगीचे के नहीं है। बाबा क्या बनाते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह, गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ। इसलिए बबूल नाथ नाम भी रखते हैं। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसीलिए महिमा गाई जाती है। कांटों को फूल बनाने वाला नाथ, तो बाबा से कितना लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है यह लौकिक बाप है, वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को ही पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर ओ फादर कह क्यों पुकारते हो? आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है। वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं यह भी तुम अभी समझते हो। जरूर कहेंगे कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? उनको तो पहले मिलना चाहिए ना। बाप ने समझाया है पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना चाहिए। तुम पहले आसुरी गुणों वाले थे, अब तुम दैवीय गुणवान देवता बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहां की हर चीज फर्स्ट क्लास होती है। तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहां हीरे जवाहरों के महल होंगे। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके, शूद्र वर्षा ले ना सके। यह यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है, तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा ने यह ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, परंतु यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। पहले भक्ति, जब ज्ञान की शुरुआत हुई थी तब भक्ति का फाउंडेशन था। साक्षात्कार की लीला चली, भावना के आधार से सबको आकर्षित किया गया। उसके बाद क्या हुआ? यज्ञ रचा, माना अश्वमेध, माना इस मन रूपी घोड़े को अब क्या करो, इस यज्ञ में स्वाहा करना। ये बाद में समझ आई ना, पहले तो समझ नहीं थी। पहले भक्ति, बाद में यज्ञ रचते हैं। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ आदि नहीं रचते, उनको तो अपने मन रूपी घोड़े को स्वाहा नहीं करना ना, तो यज्ञ यहाँ रचा जाता है। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है।
भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, यह बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो, बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलव्ड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प बाप को याद किया है, अब जानते हो उस बाप के हम बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, हाँ उस बाबा के पास रह सकते हो। किस बाबा के पास? सब तो यहाँ रह नहीं सकते, साकार में जो मधुबन बनाया था, लेकिन उस बाबा के पास तो सब रह सकते हैं। कौन से बाबा के पास? उसका नाम शिव बाबा पास कहाँ रहेंगे? पूछा। परमधाम में, वहां सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़े ही रहेंगे, यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, यह पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, वह बाप अब आया हुआ है, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलव्ड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक, उनको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? कहेंगे शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। और आप क्या करते हो? आप लोग? हम भी कुछ नहीं करते, कराने वाला कराता जाता है, हम कुछ नहीं करते। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियां हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं जो अमर बनने की कथा सुन रहे हैं कि शरीर सहित कैसे हमें सतो प्रधान बनना है। वो ही क्या है? नंबर 1 पार्वतियां। बाकी तो दूसरी कोई पार्वतियां है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। द्रौपदियां भी तुम सब हो। वह दुशासन है जो नग्न करते हैं, तब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा कहते हैं बच्चे नगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। अब 21 साड़ी पहनी जाती है क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियां देते जाते हैं, अब 21 साड़ियां कैसे पहन सकेंगे? वास्तव में अर्थ यह है, बाप नगन होने से ऐसा बचाते हैं जो तुम 21 जन्म कभी नगन नहीं होते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाबा समान स्वीट बनना है, आत्मा अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। कैसी बात को? पहाड़ जैसी बात को भी कौन से शब्द से? एक बाबा। बाबा बाबा तो बोलते रहते हैं मेरा बाबा, लेकिन एक, उस एक के अलावा फिर कोई दूसरा संकल्प ना हो, तब वो एक बाबा शब्द आपका काम करे। नहीं तो ऐसे तो हम कितना सारा जपते रहते हैं। एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा पहाड़ जैसी बात को रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। ऐसे नहीं कि जब वो पहाड़ सिर पे आ गया तब क्या दुख में सिमरन करने लगे तब कुछ ऐसा होगा, ऐसा नहीं। लंबे समय का अभ्यास होगा तो अंत में वो ही निकलेगा मुख से, मेरा बाबा।
और उस समय वो एक ही याद आएगा। पहाड़ जैसी परिस्थिति के समय और सहारे हमें याद आने लगे, ये होते तो हमें ये समझाते, यहाँ थोड़ा सहयोग मिल जाए, कोई थोड़ा हमें ये अच्छा अच्छा मिल जाए। एक बाबा, कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, हिमालय पहाड़ जो हिलता ही नहीं, हिम की तरह वो जाम है एकदम स्थिर, हटे ही ना आपके सामने से, ऐसी परिस्थिति। लेकिन बाबा कहा और पहाड़ भी रुई बन जाएगा। भाई हिमालय भी बाबा बाबा करने से ही हिमालय बन गया ना। तो अब हिमालय भी आपके सामने आ गया, ईश्वरीय प्रकोप भी अगर आ गया तो भी अगर बाबा बोला तो क्या होगा, पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी थोड़ी मजबूत और कड़क होती है, राई से भी हल्का है रुई। वैसे कहते हैं पहाड़ को राई बनाओ, बाबा कहते हैं राई को भी क्या बनाओ, रुई जैसा हल्का, जैसे रुई को फूंक मारो और उड़ जाती है। राई भी थोड़ी मजबूत और कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है। तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे होगा, और आप कहेंगे यह ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। ऐसे नहीं परिस्थिति चलेगी, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी बाबा को याद करने से। यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।